हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज़ के लिए 2025 साल की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और अगर आप एक पर्सनल 2025 रीडिंग करना चाहते हो, साल की रीडिंग करना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। बहुत कम सेशंस बचे हैं, तो इसके पहले कि साल ख़त्म हो जाए आप अपने 2025 की रीडिंग ज़रूर करवाइएगा मेरे से। ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है, तो जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करते हो मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए वहाँ पे 2025 की क्या मैसेजेस है। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2025 साल कैसे होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं, पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे 2025 के लिए कैसा होगा। आपकी ओवरऑल 2025 की एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी 2025 के लिए, एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी 2025 के लिए है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, ये खुशियों की एनर्जी है, ये एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है। अगर आप एक नया घर खरीदना चाहते हो तो 2025 आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपनी डेट्स फिक्स की होगी, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे वो भी है, एक सेलिब्रेशन है, एक शादी है, एक कमिटमेंट है और एक स्टेबल रिलेशनशिप है। तो चलिए इसे और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। इसे हम ऐसे रख देते हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए 2025 ओवरऑल जनरल लाइफ कैसी होने वाली है। तो यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है चैरियट, और यहाँ है एम्परर। तो देखिए, सबसे खास बात ये है एरीज की आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मोस्ट डेफिनेटली ये आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होगा। एम्परर आपकी ही एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, और यहाँ पे मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फिर चैरियट और एम्परर। तो एक चीज है जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 आपके लिए काफी सक्सेसफुल ईयर होगा 2024 के मुकाबले। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक एक्वेरियस एनर्जी है, मगर ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन की एनर्जी है। तो 2025 में आप बहुत ही एक प्रैक्टिकल एनर्जी में रहने वाले हो। बहुत सारी डिसीशंस जो आप लोगे काफ़ी प्रैक्टिकल होकर लोगे, काफ़ी डिटैच्ड, इमोशनली डिटैच्ड होकर लेने वाले हो। आप में से कुछ लोग शायद आपको कोई लॉयर या फिर डॉक्टर की अगर एडवाइस लेनी हो तो वो भी आपको सही एडवाइस मिलेगी। और ये कोई ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो 2025 में। आपको अपने खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, उसके अलावा आपके तरफ बहुत सारे लोग भी मतलब आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप लव के मामले में देखो या फिर करियर के मामले में देखो, यहाँ पे ये एक बहुत सक्सेसफुल होने की एनर्जी है। चैरियट ट्रैवल की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। तो आपके लिए 2025 में ट्रैवल काफ़ी होगा और फॉरवर्ड मूवमेंट सक्सेस भी होगी। तो ये फिर से एक और ऐसी एक कार्ड है जहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है। और एम्परर फाइनली, जैसे मैंने कहा, आपकी ही कार्ड है, आपकी ही एनर्जी है, और ये मुझे ये बताता है कि आप 2025 में इतने मतलब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे जहाँ पे लोग आपको ना ही एडमायर करेंगे, मगर आप आपके तरह मतलब आप
आपकी सलाह भी लेंगे, आप बहुत ही वाइज हो, आपकी काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस है, आपकी करियर एक्सपीरियंस है, और इन चीज़ों को लोग एडमायर करेंगे और आपके लिए बहुत इज्जत भी है। मतलब आप जो भी करोगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक नाम कमा रहे हो, एक तरीके की क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो ये साल डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। तो चलिए देखते हैं कि अब स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप में 2025 कैसे होने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए 2025 कैसे होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो काफ़ी देखिए पेंटिकल एनर्जीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो एक बहुत पेंटिकल्स यानी कि स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, प्रैक्टिकल एनर्जी होती है पेंटिकल्स। अब पहली कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक ऐसी एक एनर्जी है, ये एक वेटिंग की एनर्जी है, जहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट करे हो या किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए वेट करे हो, किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए वेट करे हो, मैं देख रही हूँ कि वो आपके तरफ आ तो रही है, मगर थोड़ा सा एक पेशेंट होने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको अपने रिलेशनशिप्स में काफ़ी पेशेंट रहना पड़ेगा। आप मैं देख रही हूँ आप कुछ एक रिलेशनशिप की तरफ एफर्ट डाल रहे हो, या फिर आप एक पर्सन के तरफ कोई एफर्ट डाल रहे हो, तो शायद आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना मिले, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो आपको मिलेगा ज़रूर, मगर थोड़ा सा वेटिंग है। ओके, तो इनिशियली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, जहाँ पे आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो किसी के तरफ, मगर ये पर्सन के तरफ से शायद एफर्ट उतना नहीं होगा, जिसके वजह से आप बहुत रिजेक्टेड फील करोगे, शायद थोड़ा सा आप लो भी फील कर सकते हो। मगर यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको हिम्मत रखनी है, आपको इन चैलेंजेस को फेस करना है, बहुत बोल्ड होकर स्टेप्स लेनी है और गिव अप नहीं करना। अब दूसरी बात मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सनली भी आपके अगर गोल्स हो, ओके, पर्सनल गोल्स जो भी हो, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा डिले देख रही हूँ। तो आपको सच में बहुत ही पेशेंटली हर चीज़ को डील करना है, और गिव अप नहीं करना। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, लॉस, लो सेल्फ एस्टीम की भी एनर्जी है। इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको इससे, ये जो भी डिले है, ये डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना है कि शायद वो वक्त सही नहीं है और सही वक्त पर आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। मगर उस दौरान ये जो वेटिंग पीरियड है वो शायद कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेटिंग लगे, तो आपको हिम्मत रखनी है, ये बात है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से, तो मैं देख रही हूँ उसमें भी थोड़ी सी एक इम्बैलेंस हो सकती है। हो सकता है कि आपका ध्यान रिलेशनशिप में कम हो, क्योंकि आप बहुत अपनी एफर्ट करियर की तरफ डाल रहे हो, मगर रिलेशनशिप में आपकी एफर्ट उतना ज़्यादा ना हो, तो उस वजह से भी इम्बैलेंस हो सकती है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट ना हो, आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर करियर में फोकस कर रहे हैं, उस वजह से भी शायद आप थोड़ा सा लो फील करेंगे। मगर अगेन यूनिवर्स यही कह रही है कि आपको पेशेंटली इस चैलेंजिंग दौर को हैंडल करनी है, और जो भी डिसीजंस लो आपको बिना डरे डिसीजंस लेना है। तो चलिए देखते हैं आपके करियर के मामले में, आपके लिए करियर और फिनेंसेस में आपके लिए क्या मैसेजेस है 2025 के लिए। तो करियर के मामले में है 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पहली कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दूसरी कार्ड है, यहाँ पे तीसरा कार्ड है हैंग्ड मैन, और चौथा कार्ड है आपके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए करियर के मामले में भी यूनिवर्स कह रही है कि आपके अंदर की जो डर है, आपको उसके वजह से पीछे नहीं हटना, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है एक ब्लॉक, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने करियर में। तो अगर आपको ऐसा कोई एक ऐसे पॉइंट पर अगर आप आओ जहाँ पे आपको लगता हो कि मेरे करियर में ये ब्लॉकेजेस क्यों हो रही है,
तो एक बार आपको अपने अंदर झाँकना है, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके फ़ियर के वजह से भी हो सकता है। बहुत मैं देख रही हूँ कि ऐसे भी एनर्जी है जहाँ पे आप एक स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि आप फेल हो जाओगे। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये सिर्फ़ आपका वहम है, ये सिर्फ़ आपके पास्ट की वजह से डर है, मगर एक्चुअल में आपको आगे बढ़ना है। आपको अपने डर के वजह से पीछे नहीं हटना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ग्राउंडिंग एनर्जी है, हार्ड वर्किंग पर्सन की एनर्जी है। तो अगेन आपके लिए 2025 में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है, मगर एट द सेम टाइम यूनिवर्स कह रही है कि आपको उन चीज़ों पर फोकस करनी है जो लॉन्ग टर्म गोल्स हो, ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान देना है। आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देना है। आपके लाइफ में या आपके करियर में या बिजनेस में अगर आप किसी वर्गो के साथ या टॉरस कैप्रिकॉन के साथ अगर आपने कोलैबोरेट किया हो, तो वो भी मैं देख रही हूँ काफ़ी सक्सेसफुल कोलैबोरेशन होगी। अगर आपके बिजनेस पार्टनर एक वुमन हो, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल कोलैबोरेशन होगा। यहाँ पे है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन यूनिवर्स कह रही है आपको जो आपके करियर में अगर ऐसा एक पॉइंट आए जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है आपको एक अलग पर्सपेक्टिव अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पहले करते थे वो नहीं चलेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अलग हो, जो आप आपको जो पास्ट की तरीके है करियर में, पास्ट का जो अप्रोच है आपको उस चीज़ को बदलनी होगी, तब जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। अगर और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टैग्नेंसी फील कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में आपके करियर में सब कुछ सही चल रहा है तो गुड, मगर अगर आप के 2025 में कभी भी आपको लगे कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आपको अपना नज़रिया बदलना है या कुछ तो एक अलग अप्रोच यूज़ करनी है, क्योंकि शायद जो पहले का तरीका है, पहले की जो आप पहले जो करते थे वो नहीं चलेगी 2025 में। नाइट ऑफ कप्स है आपके करियर में, एक्चुअली ये एक रोमांटिक एनर्जी है। तो ये मुझे बताता है कि ऑफिस रोमांस का चांस बहुत हाई है, मगर आपको संभलना है, क्योंकि शायद ये आपके करियर को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है। तो जो भी आप मतलब फ्रेंड्स वगैरह ठीक है, मगर ऑफिस रोमांस की बात हो या फिर कोई ऑफिस अफेयर की बात हो, तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। और चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे आपकी चैलेंजेस। आपके लिए 2025 में क्या है सबसे बड़ी चैलेंज? आपके लिए चैलेंज है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए चैलेंज है सन, आपके लिए चैलेंज है स्टार। तो देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। अब ये चैलेंज पोजीशन में क्यों है? क्योंकि शायद आपको वो मोटिवेशन नहीं होगा इनिशिएटिव लेने की। 2025 में शायद आपकी एनर्जी लेवल्स थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा ये चैलेंज ये भी हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा पैशन कम हो। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी बोरिंग हो गई है, तो शायद आपको अपने रिलेशनशिप में पैशन ले आना है। करियर के मामले में आपको इनिशिएटिव लेना है, मोटिवेट करना है खुद को। अगर ये उल्टा भी हो सकता है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अफेयर्स की बात हो, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी वार्निंग है, खासकर आपके ऑफिस सेटअप में। तो वो आपको संभलना है। सन है चैलेंज, क्योंकि ये क्लैरिटी की एनर्जी है। ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया कार्ड है चैलेंज के पोजीशन में, क्योंकि सन वैसे भी बहुत क्लैरिटी ले आती है, अबंडेंस ले आता है। ये एक लियो एनर्जी है। तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि शायद आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। शायद कुछ चीज़ों में आप क्लियर नहीं हो, शायद कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी सोल की आवाज़ सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, और आपको जहाँ पे खुशी मिलती हो आपको वो करना है, ना कि आप किसी के दबाव में कुछ कर रहे हो या कुछ फोर्स या पीयर प्रेशर की वजह से कर रहे हो, तो वो वर्कआउट नहीं होगा। सन जैसे मैंने कहा क्लैरिटी की भी एनर्जी है। तो हर चीज़ में अगर आप
कुछ मतलब आपके मन में क्लैरिटी हो तो वो आसान हो जाता है। स्टार यहाँ पे फिर से चैलेंज पोजीशन में है। स्टार एक्वेरियस एनर्जी है और ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एक्चुअली, क्योंकि स्टार जो है वो हीलिंग की एनर्जी है। स्टार जो है वो एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जब ये चैलेंज पोजीशन में आता है तो हो सकता है कि आप या तो बिल्कुल भी आपके मन में कोई होप नहीं है, आपको कोई मतलब हम विश करते हैं, होप करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, मगर आपकी जो मोटिवेशन है इतना लो है कि आपको किसी चीज़ में पॉजिटिव नहीं आप देखते, हर चीज़ में अगर नेगेटिव देखने लगते हो तो ये चैलेंज पोजीशन में हो सकता है। या फिर आपको बिलीफ ही नहीं है खुद पर कि मैं ये कर पाऊंगा या ये मैं कर पाऊंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अपने हेल्थ के मामले में थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि स्टार हीलिंग की भी एनर्जी है। तो आपको अगर कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उसे इग्नोर मत कीजिए और जो डॉक्टर कहते हैं वो सलाह ज़रूर मानिए, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से हील नहीं की तो शायद वो आपके लिए बहुत लेटर ऑन मतलब आगे चलकर वो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकता है। तो स्टार हीलिंग की एनर्जी है। दूसरी बात ये भी है कि आपको फ्लो में जाना है, ना कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उससे भी ब्लॉक्स हो सकती है आपके लाइफ में। अब चलते हैं आपके एडवाइस के तरफ। आपके लिए एडवाइस 2025 के लिए क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है कम्युनिकेशन की। आपको अपनी कम्युनिकेशन एकदम ट्रांसपेरेंट रखना है और कम्युनिकेट करते रहना है हर चीज़ पे। क्लैरिटी कम्युनिकेट करने से ही होती है। फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी भी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है, ना कि आपको स्टैग्नेंट रहना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक पॉज की एनर्जी है, जहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको पेशेंटली वेट भी करना है। हर चीज़ में आप अगर सही वक्त के पहले अगर आपने रिएक्ट किया तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो कभी कभार रुकना भी ज़रूरी है। हर वक्त आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आगे बढ़ना ज़रूरी होता है और कभी कभार रुकना भी ज़रूरी होता है। तो ये बैलेंस आपको मेंटेन करना है। आपको ये जानना है कि कभी आपको आगे बढ़ना है और कब आपको रुकना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि कुछ चीज़ों में अगर डिले हो तो वो आपके भलाई के लिए है, क्योंकि आप जिस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगी ज़रूर, मगर थोड़ा सा वेटिंग पीरियड हो सकता है। तो आपको पेशेंटली वेट करना है। 8 ऑफ सोर्ड्स एक स्टैग्नेंसी की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि कोई भी वक्त में, मतलब किसी भी वक्त में अगर आपको ऐसा लगे कि आप स्टक हो, स्टैग्नेंट हो, तो ये याद रखिएगा कि हर चीज़ की सोल्यूशन है। ये सिर्फ आपकी मेंटल एनर्जी है, यानी कि फिजिकली आप बिल्कुल भी स्टक नहीं हो, आप एक्शन ले सकते हो। मगर क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, स्टैग्नेंट हो, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि ये याद रखिएगा कि हमेशा आपके पास चॉइस होती है। तो आउटकम देखते हैं कि आपके लिए आउटकम क्या है 2025 की। 2025 की आउटकम है हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी। ये इंट्यूशन की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है अबंडेंस, फिनेंशियल अबंडेंस, फैमिली की एनर्जी है। और 2 ऑफ सोर्ड्स है जो है कंफ्यूजन की एनर्जी। तो यूनिवर्स खास करके यहाँ पे कह रही है आपको आउटकम में कि जितना आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। आपके तरफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है इस साल। तो फिनेंशियली आपके लिए डेफिनेटली बहुत 2024 से तो अच्छा साल है ये फिनेंशियली। और फैमिली के लाइफ में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में। अगर आप सिंगल हो और अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो 2025 आपके लिए लकी ईयर साबित हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी अपनी डेट फिक्स कर ली है तो डेफिनेटली ये मतलब मैं देख रही हूँ कि आप शायद शादी करोगे, या फिर एक फैमिली परिवार की एनर्जी दिखाई दे रही है। अपनी फैमिली को आप एक्सपांड करोगे, शायद आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट हो।
टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, जो है एक कंफ्यूजन की एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है कि ऐसे बहुत सारे डिसीशंस होंगे जहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगी कि आपको क्या करना है, और उस वक्त, खासकर उस वक्त, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है और आपकी दिल की आवाज़ सुननी है, और वही करना है जो आपको सही लगे। तो एरीज, ये है आपके लिए रीडिंग। अब हम देखेंगे एंजल मैसेज कार्ड्स और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है और क्या एनर्जी है। इसमें कभी कभार कलर्स भी दिखाई देते हैं कि आपके लिए लकी कलर क्या हो सकता है। चलिए, ये कार्ड गिर गया ऑटोमेटिकली। तो स्पिरिचुअल एडवेंचर लिखा है यहाँ पे, ट्रैवल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंस्पिरेशन। तो यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे इस कार्ड में कि आपकी जो ये जो जर्नी है 2025 की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर स्पिरिचुअल जर्नी में। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि वो आपकी गलतफहमी है। आपके साथ हमेशा आपकी गाइड्स है, और 2025 में खासकर आपको वो बहुत ज़्यादा फील होगा, आपको वो एहसास होगा कि आपकी गाइड्स आपके साथ है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ट्रैवल, तो ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी 2025 में, काफ़ी ट्रैवल आप करेंगे। एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं, शायद आप ट्रैवल के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी और सिटी या स्टेट में आपको एडमिशन मिल जाए। मगर डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक ख़ास मैसेज है कि 2025 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साल है। एक्सपीरियंस है यहाँ पे और इंस्पिरेशन है। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी 2025 में हो रहा हो, उसे आप एक इंस्पिरेशन ले और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि लाइफ ही एक एक्सपीरियंस है और 2025 आपके लिए खास कर एक स्पेशल एक्सपीरियंस होने वाली है। तो एरीज, ये है आपके लिए मैसेज। आई होप आपको ये 2025 वाली रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप खासकर आपके लिए 2025 की रीडिंग करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक पेड रीडिंग है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करेंगे, मेरी व्हाट्सएप पर जब आप चैट मैसेज भेजेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी और हम फिर मिलेंगे शायद 2025 में। मगर तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।